हाँ तो नमस्कार भाइयों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के पार्ट फर्स्ट यानी फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर की जो हमारे फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी है PPATH, इसके बारे में आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे। इसका जो जो ये क्लास है वो है फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर की जो हमारी सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, जिसका सब्जेक्ट कोड क्या होता है PPATH 121। PPATH 121 इसका सब्जेक्ट कोड होता है और सब्जेक्ट टाइटल क्या होता है फंडामेंटल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। तो इसके बारे में संपूर्ण अध्ययन करेंगे। इसके बारे में जो हमारा टॉपिक नंबर फर्स्ट है, पहला टॉपिक है हमारा, जिसका नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट डिजीज, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। इसके बारे में इस क्लास में हम संपूर्ण अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास जो बीएससी ऑनर्स के जो स्टूडेंट है पार्ट फर्स्ट के सेकंड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपको मैं इस क्लास में मेरा 100% देने की कोशिश करूंगा और टॉपिक वाइज पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले हम बात करेंगे टॉपिक फर्स्ट के जो इंट्रोडक्शन होता है, प्लांट पैथोलॉजी का इंट्रोडक्शन है, उसके बारे में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। तो अगर बात करें पैथोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी की बात करें तो प्लांट पैथोलॉजी है वो है ग्रीक भाषा के शब्द से बना है। प्लांट पैथोलॉजी का हिंदी में क्या होता है, प्लांट पैथोलॉजी हिंदी में क्या कहते हैं, पादप रोग विज्ञान। क्या कहते हैं, पादप रोग विज्ञान कहते हैं प्लांट पैथोलॉजी को। तो पादप रोग विज्ञान के जो शब्द है वो किस भाषा से बना है, तो जो प्लांट पैथोलॉजी शब्द है वो किस भाषा से बना है, ग्रीक भाषा से। ग्रीक भाषा का ये शब्द है। किस भाषा का है, ग्रीक भाषा का शब्द है। एक बात याद रखना दोस्तों, जिस शब्द के आगे लॉजी लगा होता है उस वो 99% ग्रीक भाषा का होता है। कौन सी भाषा का होता है, ग्रीक भाषा का। और जिस भाषा के शब्द के लास्ट में कल्चर सी जिस भाषा के शब्द के लास्ट में कल्चर लगा होता है वो होता है 99% लैटिन भाषा का शब्द होता है। हाँ, 1% अदर किसी का हो सकता है, वरना 99% ग्रीक। और जिसके अंतर्गत लॉजी लगा होता है वो ग्रीक का होता है, जिसमें लगा होता है कल्चर, वो लैटिन भाषा का शब्द होता है। इसके बाद में हम बात करें प्लांट पैथोलॉजी के जनक के बारे में। तो इसके जो जनक होते हैं, प्लांट पैथोलॉजी का जो जनक है वो है, इसमें होता है एंटो डी बेरी। प्लांट पैथोलॉजी के फादर या जनक कौन है, जनक की हम बात करें तो इसके जनक हैं एंटोन डी बेरी। एंटोन डी बेरी इसके जनक हैं। और अब अगर हम बात करें इंडियन प्लांट पैथोलॉजी यानी कि भारतीय पादप रोग विज्ञान के जनक की जो बात करें, तो इंडियन की बात करें तो इंडियन कौन है, INDIAN, सॉरी आई यहाँ पे लग गया, इंडियन प्लांट पैथोलॉजी। इसके जनक की बात करें तो इसका जो जनक होता है वो होता है EJ बटलर। कौन होता है, EJ बटलर। EJ बटलर इसका जनक होता है। कौन सी का, इंडियन प्लांट पैथोलॉजी का होता है EJ बटलर। और जो वैसे अगर हम प्लांट पैथोलॉजी की सिंपल भाषा में बात करें तो वो होता है एंटोन डी बेरी, इसका जनक होता है। नेक्स्ट आता है हमारे, अगर हम बात करें इस भाषा के किसके, जो प्लांट पैथोलॉजी है वो ग्रीक भाषा के शब्द हो गया, इसके बारे में हम बात कर लिए। और जो प्लांट पैथोलॉजी है वो किन शब्दों से बनकर बना है, ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से, 3 शब्दों से ये मिलकर बना है। क्या, पादप रोग विज्ञान या प्लांट पैथोलॉजी 3 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द आता है हमारे फाइटोन प्लस पैथोज प्लस लोगोस, इन 3 शब्दों से मिलकर बना है क्या, प्लांट पैथोलॉजी। इन 3 शब्दों से मिलकर होता है। और इसमें जो फाइटोन होता है, फाइटोन का होता है पौधा। फाइटोन क्या होता है, पौधा या पादप, पौधा या पादप। और जो पैथोज होता है, पैथोज होता है रोग या व्याधि या पीड़ा हो गया, ये इसके अलावा डिजीज हो जाता है। और लोगस जो होता है, लोगस का मतलब होता है अध्ययन। लोगस का अर्थ क्या होता है, अध्ययन। तो इन तीनों शब्दों के मेल से आपको समझ में आ रहा होगा कि पादप या प्लांट पैथोलॉजी क्या होता है, पादप रोग विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है,
पादप रोग विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? प्लांट पैथोलॉजी या पादप रोग विज्ञान। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके डेफिनेशन के बारे में, परिभाषा की बात करें, डेफिनेशन या परिभाषा की हम बात करते हैं नेक्स्ट, यानी कि पादप रोग विज्ञान या प्लांट पैथोलॉजी की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है। तो डेफिनेशन में हम बात करते हैं कि पैथोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत रोग के कारक, संरचना व उससे होने वाले नुकसान व रोग प्रबंधन का अध्ययन किया जाता है, प्लांट पैथोलॉजी कहलाता है। नाम से पता चल रहा है कि पादप रोग विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? प्लांट पैथोलॉजी, यानी कि जो कृषि विज्ञान या पादप विज्ञान या जीव विज्ञान, इनमें जो रोग होते हैं, इनमें रोग जो होते हैं उन रोगों के, यानी कि जो रोग उत्पन्न होते हैं उनके कारक, उनका जो महत्व और उनकी संरचना व उनके नुकसान और उनके प्रबंधन आदि सभी के बारे में जो अध्ययन किया जाता है वो किसके अंतर्गत किया जाता है? प्लांट पैथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो इसकी परिभाषा क्या हो गई? एक बार मैं बोल देता हूँ, आप नोट कर लेना। पैथोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत रोग के कारक, संरचना व उससे होने वाले नुकसान व रोग प्रबंधन का अध्ययन किया जाता है, प्लांट पैथोलॉजी कहलाता है। समझ में आ गया होगा? परिभाषा समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में, यानी कि इंट्रोडक्शन के बारे में बात हो गई। अब बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में। किसके ऑब्जेक्टिव? प्लांट डिजीज का जो ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप होता है उसके बारे में हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो इसके ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप की बात करते हैं अब ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। तो मेनली इसके जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो 4 ऑब्जेक्टिव होते हैं। कितने होते हैं? 4 ऑब्जेक्टिव इसके माने गए हैं। मेनली 4 ही इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं किसके? प्लांट पैथोलॉजी के। पहला आता है हमारा, पहला ऑब्जेक्टिव है कि पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले जीवित, अजीवित व वातावरणीय कारकों का अध्ययन करना। यानी कि जो पौधे होते हैं, पौधे, उनमें जो रोग उत्पन्न करने वाले जीवित व अजीवित, जीवित व अजीवित, जीवित व अजीवित वातावरणीय कारकों का अध्ययन करना। यानी कि जो जीवित, निर्जीवित और अजीवित जो वातावरणीय कारक हैं, वातावरणीय कारक यानी कि जिनके द्वारा रोग उत्पन्न होता है, यानी कि जो जीवित व अजीवित कारक हैं जो वातावरण के, जो उनके द्वारा पौधों में रोग उत्पन्न होता है, वातावरणीय कारकों का अध्ययन करना इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हो गया। दूसरा आता है हमारे पौध रोग कारकों द्वारा रोग उत्पन्न करने की प्रक्रिया का अध्ययन करना। नेक्स्ट क्या हो गया? पौध रोग कारकों द्वारा रोग उत्पन्न करने की प्रक्रिया का अध्ययन करना। यानी कि इसमें हो गया, अर्थात पौध रोग कारक द्वारा, यानी कि पौधे के जो रोग कारक हैं, जो रोग फैलाने वाले कारक हैं, वो रोग उत्पन्न करने की, यानी कि किस प्रकार पौधे को रोग उत्पन्न करते हैं, यानी कि कौन सी प्रक्रिया से या क्या प्रक्रिया और कैसे किस प्रकार से रोग उत्पन्न करते हैं ये कारक पौध रोग के, यानी कि हानि पहुंचाने वाले या रोग उत्पन्न करने वाले कारक कैसे पौधे को हानि या क्षति या रोग उत्पन्न करते हैं, उसके बारे में अध्ययन करना। इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा इंटरेक्शन बिटवीन प्लांट एंड पैथोजन। यानी कि जो प्लांट यानी पादप और रोग हैं, पादप एंड इसके द्वारा पैथोजन, यानी कि जो पादप और रोग है उनके संबंध के बारे में अध्ययन करना। पादप और रोग, इनका जो संबंध होता है उसके बारे में अध्ययन करना तीसरा हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया, और कि क्या उनमें संबंध और कैसे क्या रोग उत्पन्न होते हैं। चौथा ऑब्जेक्टिव है पौध रोग प्रबंधन प्रणाली को विकसित करना व रोगों से होने वाली हानि को कम करना। यानी कि चौथा ऑब्जेक्टिव क्या है? पौध रोग प्रणाली, पौध रोग प्रबंधन प्रणाली, ये जो प्रणाली है उसको विकसित करना, इसको विकसित करना और इसके अलावा रोगों से होने वाली हानि को कम करना, रोगों से होने वाली हानि को कम करना। ये हो गया इसका चौथा ऑब्जेक्टिव। क्या हो गया? पौध रोग प्रबंधन प्रणाली को विकसित करना और रोगों से होने वाली हानि को कम करना, इसका चौथा ऑब्जेक्टिव हो गया। इनको मैंने अच्छे से आपको लिख के भी बता दिया और समझा भी दिया है,
और बोल भी दिया है, आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा इनको। नेक्स्ट आता है, इसके बाद में ये हो गए हमारे 4 ऑब्जेक्टिव इसके। अब बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंस के बारे में, यानी कि प्लांट पैथोलॉजी है उसका जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है। तो इम्पोर्टेंस की हम बात करते हैं। नेक्स्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। इम्पोर्टेंस की बात करें तो इम्पोर्टेंस में सबसे पहले आता है, इससे पहले एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, जो इसका पादप रोग होता है यानी प्लांट डिजीज होता है उसके बारे में बता देता हूं आपको। प्लांट डिजीज क्या होता है, प्लांट डिजीज या पादप रोग क्या होता है, इसकी परिभाषा बता देता हूँ। यानी कि प्लांट डिजीज क्या होता है, पौध रोग पौधे की उस सामान्य अवस्था को कहते हैं, यानी कि पौध रोग पौधे की उस सामान्य अवस्था को कहते हैं जिसमें पौधे की शारीरिक क्रियाओं में असंतुलन या शारीरिक रचना में परिवर्तन हो जाती है, जिसके फलस्वरूप पौधे की पैदावार रुक जाती है व प्रोडक्शन में चेंजेस आ जाता है। यानी पौध रोग क्या होता है, पौध रोग होता है सामान्य अवस्था को कहते हैं, पौध रोग उस सामान्य अवस्था को कहते हैं जिसमें पौधा जो होता है यानी स्वस्थ एक पौधा होता है जिसमें किसी भी कारणवश शारीरिक क्रियाओं में असंतुलन, यानी कि पौधे की शारीरिक क्रियाओं में असंतुलन हो जाता है, तो उसके कारण जो शारीरिक रचना में परिवर्तन हो जाता है, उसकी शारीरिक यानी बनावट, जो पौधे की बनावट है उसमें परिवर्तन हो जाता है। जैसे पत्तियों का, जैसे पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और पौधा मुरझा जाता है, ऐसे उसकी शारीरिक रचना में परिवर्तन हो जाता है। और जिससे, और इन सभी कारणों के कारण क्या होता है, पौधे की जो बढ़वार है बढ़वार कम हो जाती है और उसका प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। ये हो जाता है इसके कारण, प्लांट डिजीज के कारण। तो इसका जो परिभाषा हो गई वो क्या हो गई, एक बार फिर से बोल के बता देता हूँ, नोट कर लीजिएगा, जैसे जैसे बोलता हूँ वैसे वैसे। पौध रोग पौधे की उस सामान्य अवस्था को कहते हैं जिसमें पौधे की शारीरिक क्रियाओं में असंतुलन या शारीरिक रचना में परिवर्तन हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप पौधे की पैदावार रुक जाती है व प्रोडक्शन में चेंजेस आ जाते हैं, उसे कहते हैं प्लांट डिजीज। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस के बारे में, पादप रोग विज्ञान की इम्पोर्टेंस और प्लांट पैथोलॉजी के इम्पोर्टेंस के बारे में हम नेक्स्ट बात करते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करें तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होने वाली प्लांट डिजीज, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके कारण होने वाली प्लांट डिजीज, यानी कि इसके कारण होने वाले पादप रोग जो पौधे के मानव के लिए सबसे अधिक इम्पोर्टेंट होते हैं। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होने वाले पादप रोग जो मानव होता है, मानव के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि ये प्लांट और किसको, प्लांट जो प्रोडक्ट होता है, यानी कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण रोग होते हैं वो प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट को नुकसान पहुंचाते हैं, यानी कि प्लांट को पहुंचाते हैं और इसके साथ साथ उसके प्रोडक्ट को नुकसान पहुंचाते हैं, जिन पर मानव जो होता है इन्हीं के ऊपर निर्भर रहता है। जैसे जिन पर मानव फूड, क्लॉथ यानी कपड़े, हाउसिंग, फर्नीचर आदि पर डिपेंड रहता है। तो इसका यह हो गया पहला इम्पोर्टेंस। दूसरा इम्पोर्टेंस है ऑल वर्ल्ड में, यानी कि पूरे विश्व में लाखों अभी भी अपने अस्तित्व, यानी कि पूरे विश्व में लाखों लोग ऐसे हैं जो अभी भी अपने अस्तित्व के लिए अपने स्वयं के प्लांट की यील्ड को यह डिपेंड रहते हैं। यानी कि वर्तमान में पूरे विश्व में ऐसे लाखों लोग हैं जो अपनी प्लांट या फसल के, यानी अपनी प्लांट या फसल की जो प्रोडक्शन होता है उसी के ऊपर निर्भर रहते हैं, इसलिए ये भी इसका इम्पोर्टेंस माना गया है। नेक्स्ट आता है प्लांट डिजीज यानी पादप रोग। तीसरा इंपॉर्टेंस है पादप रोग प्लांट प्रोडक्ट, यानी कि पादप के जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में चेंजेस आ जाते हैं। यानी कि पादप रोग जब होता है, यानी पादपों में जब रोग हो जाता है तो प्लांट की जो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी और क्वांटिटी है उन दोनों में चेंजेस आ जाते हैं। ये हो गया इसका तीसरा इम्पोर्टेंट। चौथा आता है इसका इम्पोर्टेंस, वो होता है यानी कि जब पादप रोग हो जाते हैं, पादप रोग उत्पन्न होते हैं, तो इसके कारण हम क्या करते हैं, पेस्टिसाइड का उपयोग करते हैं। रोगों को निदान के लिए हम पेस्टिसाइड का उपयोग करते हैं, जिसके कारण वाटर यानी कि जल और एनवायरमेंट में क्या होता है, जल व वातावरण में क्या होता है, पोल्यूशन यानी प्रदूषण होता है। यह हो गया इसका चौथा इम्पोर्टेंस। पांचवा इम्पोर्टेंस आता है
प्लांट डिजीज के कारण एनवायरनमेंट की जो क्वालिटी होती है उसमें चेंजेस आ जाते हैं, यानी कि एनवायरमेंटल खराब होता है। क्या होता है? वातावरण खराब होता है। पादप रोग के कारण क्या होता है? वातावरण या एनवायरमेंट खराब हो जाता है। ये कुछ इसके इम्पोर्टेंस थे, 5 इम्पोर्टेंस मैंने बता दिए, काफ़ी होते हैं 5 इम्पोर्टेंस तो। अगर दोस्तों, और ये आज की क्लास में ये हमारे पहला जो टॉपिक था वो पूरा कंप्लीट कर लिया है अच्छे से। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताना, जिससे इससे भी अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा और नेक्स्ट क्लास लेकर आऊँगा इसी टॉपिक के ऊपर। दोस्तों, अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपको इसी तरह की और भी क्लासेस इस चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। और बीएससी की क्लासें हमने कंटिन्यू कर दी हैं। अब बीएससी की क्लासें आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। सभी ईयर की क्लासें प्रोवाइड कराऊँगा, लेकिन टाइम लगेगा। टाइम ऐसे लगेगा कि एक दिन में तो हो नहीं सकते। इसलिए अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हैं तो आपको इस चैनल से कुछ फ़ायदा मिलने की अगर आशा है तो आप एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। लेगा जब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।